गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे होंगे। तो लाइट के मेरे पिछले जो लेक्चर्स थे दैट वर ऑल बेस्ड ऑन प्लेन मिरर, आप सबको देखने हैं और देखे नहीं है तो पहले वो देखिए, फिर यहाँ पर ये वाले लेक्चर में आइए। आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो करूंगा स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर जो टॉपिक, आप ये समझिए कि स्फेरिकल मिरर टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी के अंदर जो अपना सिलेबस है वो स्फेरिकल मिरर से ही चालू होता है और यहीं से इंपॉर्टेंट लाइट चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। तो स्फेरिकल मिरर, तो ऐसे तो आपने आइडिया तो थोड़ा बहुत होगा आपको, पहले आपने सुना होगा, अब देखते हैं अपन स्फेरिकल मिरर क्या होता है समझना। जैसे मैं एक बहुत बड़ा स्फेयर लेता हूं, लेट अस टेक अ वेरी बिग स्फेयर, बहुत बड़ा स्फेयर मैंने लिया और ये वो बहुत बड़ा स्फेयर है। अब मैं क्या करता हूं, इस बहुत बड़े स्फेयर का छोटा सा पार्ट लेता हूं, समझ रहे? तो मैंने यहां से एक छोटा सा पार्ट लिया इस तरह से, ठीक है, और इसको मतलब यहां से काट दिया, यहां से मानो ये पोर्शन ए से लेकर कहां तक ले लिया बेटा, बी तक ले लिया, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ द स्फेयर जो मैंने कट किया। ऐसे यहां पर एक पार्ट और कट कर लिया, सी और डी, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, एक बहुत बड़ा स्फेयर लिया, उसका एक छोटा सा पार्ट ए बी यहां से कट कर लिया और छोटा सा पार्ट सी डी यहां से कट कर लिया। फिर मैंने क्या किया, पॉलिश किया, इसको यहां से पॉलिश किया और पेंट कर दिया, पॉलिश करके पेंट कर दिया। तो इस तरह से हो गया, समझ रहे? ग्लास का ये स्फेयर था, बहुत बड़ा स्फेयर था, उसका छोटा सा पार्ट ये काटा, यहां से इसको पेंट करके पॉलिश करके पेंट कर दिया। ऐसे यहां पर इसको पॉलिश करके पेंट कर दिया, इस पोर्शन को भी। फर्क क्या है, इस बार मैंने बाहर से पेंट किया था और इस बार मैंने अंदर से पेंट कर दिया। तो यहां से ये वाली साइड क्या होगी आपकी, पॉलिश्ड साइड होगी बेटा, और यहां पर ये वाली साइड क्या होगी, पॉलिश्ड साइड होगी, ठीक है। और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड कैसी है, रिफ्लेक्टिंग, समझ रहे हो? ये बिल्कुल प्लेन मिरर में जैसे रिफ्लेक्शन होता है वैसे हो गया, बस प्लेन मिरर सीधा होता है और ये कर्व्ड है, ठीक है। और ये वाली साइड क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। क्लियर हो गया? तो बेसिकली ये जो दो अलग अलग तरह की रिफ्लेक्टिंग, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग साइड्स बनी है, इन्हें अपन स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर। मतलब दिस कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग साइड्स आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। और ये दो तरह के होते हैं। देखो इस वाले पोर्शन को इधर देखते हैं अपन, ये वाला पोर्शन ऐसे इस तरह से काट कर रखेंगे ना, तो इस मिरर को अपन कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। इसे क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। बहुत आसान है। इसके बाद ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को काट के यहां रखते हैं, ये वाला ए और बी, और इस तरह से ये इस तरह का पोर्शन है, सबको पता है। इसे कहा जाता है कॉनकेव मिरर। क्या कहा जाता है, कॉनकेव मिरर। समझ रहे? अब क्या प्रॉब्लम बताऊं आपको, कई बच्चों को ना ये याद ही नहीं रहता है कि कॉनकेव कौन सा और कॉन्वेक्स कौन सा है। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे याद करना बेटा, देखो नाम पढ़ो, गौर से पढ़ना नाम को बिल्कुल। कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, केव मतलब क्या होता है, केव तो हिंदी नहीं आती तो बोलते हैं केव मतलब केव होता है सर। केव मतलब गुफा। क्या होता है बेटा, गुफा। तो गुफा का मुंह देखा आपने कभी भी, वो ऐसा होता है, गुफा का मुंह हमेशा ऐसा होता है। जब भी आपने देखा हो तो आप देखो ऐसे मुंह वाला मिरर, गुफा के मुंह वाला मिरर क्या कहलाएगा, कॉनकेव। तो देखो ये वाला मिरर कौन सा है, कॉनकेव, और इसका मुंह तो ऐसा है, तो ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो अगर आप कॉनकेव को पहचानने लग जाओगे तो अपने आप कॉन्वेक्स का पता चल जाएगा कि जो कॉनकेव नहीं है वो क्या है बेटा, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मतलब गुफा के मुंह वाला मिरर, क्या बेटा, कॉनकेव। और जिसका गुफा का मुंह नहीं है वो क्या है, कॉन्वेक्स। सीधी सी बात है। तो ये स्फेरिकल मिरर है, समझ रहे हो? तो स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स एंड व्हाट आर दे आर व्हाट, दे आर पार्ट ऑफ ए बिग स्फीयर। बहुत ही बड़े स्फीयर के छोटे से पार्ट है, समझ रहे? तो दैट इज द थिंग। तो दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सब लोग बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा, सबने नोट कर लिया होगा। अब देखो, तो दो तरह के मिरर हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, एंड दे आर पार्ट ऑफ ए वेरी बिग स्फीयर। बहुत बड़े स्फीयर के पार्ट है वो, ये आपको पता चल गया। एक को बाहर से पॉलिश किया, एक को अंदर से पॉलिश किया, तब स्फीयर में आपको दो मिरर मिल गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो बेटा आप अपन आगे बढ़ते, देखो अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में तो अपने को पता चल गया कि भाई कॉनकेव। अब कुछ उनके साथ कुछ उनमें मौजूद कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, उनको अपने को सीखना है।
तो अपन सबसे पहले बात करते हैं पोल की। पोल क्या होता है आप समझना, विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। पोल क्या होता है, देखो पोल क्या होता है, जैसे आपने ये मिरर है आपका, मैं हमेशा जब भी मिरर की बात करूंगा दोनों मिरर को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि कई बच्चे जब पढ़ते हैं तो कॉन्केव मिरर तो अच्छा लगता, आसान लगता तो पढ़ लेते, और कॉन्वेक्स मिरर को छोड़ देते। छोड़ना किसी को नहीं है। तो ये कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, हर एक पॉइंट के लिए डिफाइन करेंगे। ये कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो ये कॉन्केव मिरर ऐसे, ये कर्व ऐसे बेटा, ये कर्व ऐसे, ये कर्व ऐसे, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा इस पूरे कर्व का, देखो कर्व है, ये कर्व कैसे है, इसको कर्व बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है छोटा सा मतलब पार्ट है, कर्वेचर बोलेंगे इसको, सॉरी, क्योंकि ये उस बहुत, कर्व कौन था, कर्व तो स्फेयर था, स्फेयर एक तरह का कर्व है ना, तो उसका जो पार्ट है वो कर्वेचर कहलाता है, तो इसे कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो इस कर्वेचर का सेंटर जो है वो क्या कहलाता है, पोल। क्या कहलाता है, पोल। दिस इज द पोल। और यहां पर ये क्या बेटा, पोल। इसका पार्ट क्या है, इस कर्वेचर का पार्ट क्या है, पोल। तो आप क्या कह सकते हैं, इट इज द ज्योमेट्रिकल, समझना बेटा, बहुत बार पूछ लेता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर्स, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर, है ना। पोल पोल पोल। अब पोल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैं आपको बताऊं, खो खो खेलते हो आप, खो खो, खो खो में पोल का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो जितना पोल का वहां इंपॉर्टेंट रोल है उतना ही यहाँ है। यहीं से सब चालू होगा और यहीं से सब खत्म होगा। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है, इमेज कितनी दूरी पे बनी है, इमेज कैसी बन रही, सब पोल से मेजर होता है, समझ लो। जैसे ओरिजिन के अंदर एक्सिस होती है, ओरिजिन जहां पे एक्सिस इंटरसेप्ट करती है ना, तो ओरिजिन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे इंपॉर्टेंट रोल किसका बेटा, पोल का। तो आपको पोल के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। चलिए अब अगला पार्ट जो है वो मैं बताता हूं, है ना। ये तो पहली चीज होगी पोल। पोल क्या होता है, पोल, कई पॉइंट आएंगे इस पे पोल। दूसरा पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का सिंबल क्या होता है, सी। तो जैसे कोई पी पॉइंट है वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। तो ऐसे मत कंफ्यूज होना होता कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का सेंटर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखो क्या है ये चीज, सी। मैंने आपको क्या बताया था कि ये, जैसे मैंने बनाया आपके सामने, मैंने बनाया ये मिरर बनाया, कौन सा मिरर बनाऊं, कॉन्वेक्स मिरर बनाया, वेरी गुड, कॉन्वेक्स मिरर बनाया। या मैं आपके सामने कॉन्केव मिरर बनाऊं, कॉन्केव मिरर बनाया। तो मैं कोई सा भी मिरर बनाऊं आपके सामने, थोड़ा सा सिकुड़ ज्यादा गया, ये मैंने आपके सामने कॉन्केव मिरर बनाया, और ये मैंने आपके सामने कौन सा मिरर बनाया, कॉन्वेक्स। तो चाहे मैं कॉन्वेक्स मिरर बनाऊं, चाहे मैं कॉन्केव मिरर बनाऊं, वो सब बने किससे, बहुत बड़े स्फेयर से। बहुत बड़े स्फेयर से बने, तो ये बहुत बड़े स्फेयर से बने, तो मान लीजिए ये इससे बने, ठीक है। लेकिन ये तो अभी रहा नहीं, इसको तो काट के अलग कर दिया। तो ये जिस बहुत बड़े स्फेयर से बने हैं, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा, ये तो पोल तो अपने को पता चली गया, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा, दैट विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। समझ रहे हैं, जैसे ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये किसी न किसी स्फेयर से बना, तो ये जिस स्फेयर से बना है, उस स्फेयर का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये भी किसी न किसी से बना है, कॉन्केव मिरर सॉरी, ये भी किसी न किसी से बना है, ये मान लो ये इससे बना है, तो ये इसका क्या है, ये तो अभी रहा नहीं, तो डॉटेड, ठीक। ये क्या है इसका सेंटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो उसका सेंटर, उस स्फेयर का सेंटर है जिससे वो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर क्या बेटा बना हुआ है, समझ रहे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या लिखेंगे, इट इज, थोड़ा बहुत ऐसे लिखेंगे बेटा, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच mirror is, mirror may be concave और mirror is made up of, mirror किससे बना हुआ है, समझ रहे। तो बहुत ही आसान है, दोनों आपको मैं क्लियर व्यू दे रहा हूं, दोनों की डेफिनेशन और दोनों अपनी कॉपी में लिख लें। सारे बच्चों ने लिख लिया होगा। चलो, तो समझ में आ गया होगा पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सबको एकदम समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, पोल ये हो गया। अब जो तीसरी टर्म जो आती है, दैट इज, तीसरी टर्म जो आती है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप सोचो,
अब आप देखो, बिल्कुल आप इसी को रिलेट कर सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज मेड अप ऑफ। मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह क्या लिख दिया, रेडियस। तो इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज मेड अप ऑफ। समझ रहे, मतलब जिस स्फीयर से अपना मिरर बना, चाहे वो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, उसका जो रेडियस है वही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ रहे, तो सेम चीज है बेटा, वी आर बोथ द सेम थिंग्स, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताएंगे सारे बच्चे, है ना। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का रेडियस फ्रॉम विच मिरर इज मेड अप ऑफ। मिरर जिससे बना है, मिरर जिस से बना है वो क्या बेटा, उसका जो स्फीयर का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो देखो जैसे ये मैंने मिरर है, ये मिरर है, ठीक है, ये आपका स्फीयर है, मैंने इसको दो पार्ट काट दिए, इधर दो पार्ट काट दिया, उनको ऐसे कर दिया, और ये आपका क्या बन गया बेटा, मिरर। कौन सा मिरर बन गया भाई, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। और ये इसका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका क्या, पोल। समझ रहे हो। अब ये क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियस। क्या ये, रेडियस, और ये उस स्फीयर की रेडियस है जिससे कॉनकेव मिरर बना। तो इसे अपन कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, उस स्फीयर की रेडियस है जिससे वो मिरर बना हुआ है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। ये ऐसे ये आ गया, ठीक है। अब क्या करा, अंदर से पॉलिश करो, डा 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 डा, और बाकी को टक 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 काट दो। तो ये क्या, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या इसका, बोलो, पोल। भाई सेंटर तो इधर ही लाई करेगा ना इसका, हालांकि रिफ्लेक्टिंग साइड इधर, लेकिन सेंटर तो इधर ही लाई करेगा। अब ये क्या है, ये क्या बताओ सारे बच्चे, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ लो। अच्छा ये लाइन बना दूंगा ना, ये मत समझना, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सब रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन इधर बनाने का कोई तात्पर्य या कोई मतलब कोई सेंस नहीं, क्योंकि इधर रिफ्लेक्टिंग साइड है। समझ रहे। तो पोल और सेंटर, है ना। एक बात और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आसान भाषा में, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बताओ क्या होगी, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज आल्सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि पोल एक पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द कर्व, तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, रेडियस। इट इज वेल ऑब्वियस, ठीक है बेटा। सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारे बच्चे, या और ये भी लिख सकते हो आप, सारे के सारे बच्चे, है ना, ये नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में डायग्राम बना के। चलो बेटा, तो सबने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया होगा अच्छे से ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी पोल पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, रेडियस पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं आज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना किसी भी मिरर के लिए, वो अपन पढ़ेंगे, और ये बहुत सी बातें बताएगा आपको, ठीक है, बहुत सी बातें बताएगा। देखो बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस। क्या है बेटा, फोकस। सारे बच्चे ध्यान से फोकस पे फोकस करें, समझ रहे, क्योंकि फोकस करने लायक टॉपिक है। इस पे फोकस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, क्योंकि बहुत काम आएगा ये, समझ रहे। अब आप देखो, फोकस की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट फोकस। तो दोनों के लिए अलग अलग बात करेंगे ना, कॉनकेव मिरर के लिए अलग करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग करेंगे। मैंने क्या बोला कि दोनों को साथ लेके चलना है, कॉनकेव को जितना इंपॉर्टेंस दे रहा है उतना ही कॉन्वेक्स को, नहीं तो क्या होता है बच्चा फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स को छोड़ देता है। ये देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, क्या है, कौन सा मिरर, कोई बता सकता है? अभी कोई मिरर बना ही नहीं, बिना पॉलिश के कोई मिरर नहीं बनता। जैसे ही मैंने पॉलिश कर दिया, अब ये मिरर का रूप धारण कर लेगा। कौन से मिरर का रूप धारण कर लिया इसने, बताओ मुझे? कॉनकेव मिरर। वेरी गुड। कॉनकेव मिरर में क्या क्या जानते हो? ये पोल होता है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये सब जानते हो, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं जानना, ठीक है, दो जान गए बस बहुत है ना, अभी ज्यादा उसको नहीं लिखना है। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, है ना। अब आप देखो, ये एक रे आई, समझ रहे? ये एक रे। अब समझना, आप सारी चीजों को समझना ना हमेशा। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं ना, बहुत सारे जैसे एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो भी, है ना,
ये रे आई, कैसी रे ये, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है ना। और ये एक रे आई। अब ये दोनों कैसी रे, पैरेलल रेज है। कैसी रेज है, पैरेलल रेज है। मैंने शुरू के अंदर रेज के बारे में बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में। ये कैसी रेज है, पैरेलल। और पैरेलल रेज कोई भी रे आती है तो कहां से आती है, किसी ऑब्जेक्ट से आती है ना, किसी न किसी ऑब्जेक्ट से आती है। तो जो पैरेलल रेज जब आती हैं दे कम फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से आती है वो, इंफिनिटी से आती है। पैरेलल रेज हमेशा कहां से आती है, इंफिनिटी से आती है। समझ लो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी पैरेलल रेज ऐसे आती है ड्र ड्र, अब इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन हमेशा कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा, चाहे वो प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा, चाहे कर्व्ड मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा, कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। मतलब रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे होगी, नॉर्मल रे होगी, और क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्टेड रे होगी। समझ रहे हो, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। तो सबसे पहले ये आ गई आपकी इंसिडेंट रे, दिस इज द आई रे। कौन सी रे, ये आई रे, कोई बात नहीं। अब आप कौन सी रे लाओगे, नॉर्मल। क्या बनाओगे, नॉर्मल। नॉर्मल इमेजिनरी होता। अब एक बात, पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया कि पैरेलल रेज कहां से आती है, इंफिनिटी से आती है। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया, पैरेलल रेज ऑलवेज कम्स फ्रॉम इंफिनिटी। और अगर जा रही है तो भी कहां जाएंगी, इंफिनिटी पे। समझ रहे हो, कोई पैरेलल रेज से जा रही है तो मतलब कहां जा रही है, इंफिनिटी पे। और ऐसे आ रही है मतलब कहां आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। तो पहले तो पैरेलल रेज का कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, आप समझना, सारे बच्चे समझना। जैसे ये कोई सर्कल मान लो, आप स्फीयर मान लो तो बहुत अच्छी बात है ना। अभी तो जो भी अपन ये बना रहे हैं आपको स्फीयर तो दिखता ही नहीं, सर्कल ही दिखता है, 2D प्रोजेक्शन है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं और याद रखनी है, ये आपका सर्कल है या स्फीयर है, जो भी आपको मानना है। अगर आप इसकी सरफेस पर, ये सरफेस है तो इसकी सरफेस पे नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल मतलब क्या होता है, नॉर्मल मतलब यहां पर आप टेंजेंट बनाते हो। पहले सारे बच्चों ने ज्योमेट्री पढ़ी है क्लास 9, 10th के अंदर। और यहां पर आप नॉर्मल बनाते हो। तो जब भी आप नॉर्मल बनाओगे ना, तो द एवरी नॉर्मल ड्रॉन एट द सर्कमफ्रेंस, इस सर्कमफ्रेंस पे कोई भी नॉर्मल बनाओगे, कहीं से भी नॉर्मल बनाओगे, इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ दैट सर्कल। ये तो आप सबको पता है कि किसी भी सर्कल की सरफेस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कहां से पास होगा, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, समझ रहे हैं, ये पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको यहां लिख देता हूं ताकि आप, ये देखो बेटा, डेफिनेशन चीजों को समझने तो चलता रहता है, ये तो आपको बुक्स में भी मिल जाती है, हर जगह मिल जाएगा। मेन चीज फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में आपके पास होना चाहिए कुछ परमानेंट जो हर जगह लगे, वो होते हैं कॉन्सेप्ट, उन्हें कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पैरेलल रेज। पैरेलल रेज ऑलवेज कम्स फ्रॉम, कहां से, इंफिनिटी एंड गोज टू इंफिनिटी। आती भी इंफिनिटी से और जाती भी इंफिनिटी पे है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट कि नॉर्मल ड्रॉन एट मिरर, नॉर्मल ड्रॉन एट मिरर। किसी भी मिरर पे नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ठीक है। एक मिनट रुकिए, नॉर्मल ड्रॉन एट ए मिरर, कोई भी मिरर है, समझ लो मिरर क्या है बेटा, पार्ट ऑफ द स्फीयर है। तो ये आपका मिरर है, मैंने आपको बताया था सर्कल, ये आपका सर्कल है, सर्कल पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो कहां से पास होगा, सेंटर। तो यहां पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो मैं यहां पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, आई विल ड्रॉ नॉर्मल। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूं यहां पर, एक मिनट, ढंग से हो नहीं रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि बोर्ड काफी स्मूथ है तो मेरा मार्कर फिसल रहा है। ये नॉर्मल है, क्या बेटा, नॉर्मल। तो किसी भी कर्व पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो कहां से पास होगा, ये आपको पता होना चाहिए। वो कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यही तो बताया भाई, उस स्फीयर का सेंटर ही तो, उस स्फीयर का सेंटर ही तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इट विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऐसे ही आप यहां देख सकते हैं, ये यहां पर भी रिफ्लेक्शन तो यहां भी हो रहा है, तो यहां भी आप ड्रॉ करोगे नॉर्मल तो इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नॉर्मल को हमेशा डॉटेड लाइन से बनाना है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया। तो नॉर्मल ड्रॉन एट मिरर ऑलवेज पास थ्रू, ऑलवेज पास थ्रू, कहां से पास होता है बताओ मेरे को, सेंटर ऑफ
कर्वेचर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ही उस बहुत बड़े स्फीयर का सेंटर है। इससे पहले वाले चीज में, पहले वाले टॉपिक में अपन ने देखा था। तो ये आई। अभी अपना टॉपिक क्या था? अपना टॉपिक तो फोकस था। तो देखो फोकस को समझने के लिए कितनी चीजें समझनी पड़ रही है, देख लो। अब क्या हुआ, ये रेज आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, पैरेलल रेज आई। अब ये एंगल आई है और ये एंगल आई है। अब क्या होगा, इनका रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन पे ये एंगल आर पे जाएंगी। अब एंगल आर बताओ, ये रेज इस नॉर्मल के नीचे जाएंगी कि नॉर्मल से ऊपर जाएंगी? नॉर्मल से ऊपर तो जा नहीं सकती, क्योंकि नॉर्मल से ऊपर जाएंगे तो आर बड़ा हो जाएगा। अब आपको आर क्या चाहिए, आई के बराबर चाहिए। तो ये रेज ऐसे आ रही है तो ये नॉर्मल के नीचे आती है, और ये रेज जो पैरेलल आती है ये ऐसे नॉर्मल से नीचे आती हैं, और नॉर्मल से नीचे आकर यहां पर इस ऊपर चली जाएगी। ये वाला एंगल आर, ये वाला एंगल आर, और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, और ये रेज ऐसे आकर एक पॉइंट पर मिलती हैं, एक पॉइंट पर मिलती हैं। और जैसे ही पॉइंट की बात आई होगी, आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो नया पॉइंट है इसे अपन क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। समझ रहे हो? जो पैरेलल रेज आए और आकर जिस पॉइंट पर मिले उसे अपन क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फोकस। उसे क्या कहा जाता है बेटा, फोकस कहा जाता है। समझ रहे? तो पैरेलल रेज ऑलवेज कम्स फ्रॉम इंफिनिटी and goes to infinity. Normal drawn at mirror as always pass through center of curvature. तो सारे बच्चे इस डायग्राम को ध्यान से देखें, इसको देखें। अभी मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसे बनाते वो बताऊंगा। सारे बच्चे स्क्रीन पोज करके इसको देखें। तो बेटा सारे बच्चों ने बना लिया होगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे कि नॉर्मल कहां से पास होता है। अब बेटा ये जो फोकस बताया आपको, ये आपको के मिरर के लिए बताया। अब आपको अपन बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या है। तो फोकस क्या होता है, अभी आपको समझ में आया कि पैरेलल रेज आती है, रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट करती है जिस पॉइंट को, उसे फोकस कहते हैं, ठीक है। अब देखो आप थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझना। ये आपका मिरर है, कौन सा मिरर है ये? अभी पॉलिश होने के बाद तय होगा ना, पहले तो कुछ भी नहीं होता है। ये आपका कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। समझ रहे हो? ये आपका क्या है बेटा, पोल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, यही होगा कहीं। समझ लो, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका इस साइड लाई करेगा ना बेटा, सेंटर इधर, जिधर कर्व पार्ट होता है उधर लाई करता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक पैरेलल रे आई। अब पैरेलल रे इधर से तो आएगी नहीं, कि कोई सेंस नहीं बनाती, रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ एक पैरेलल रे आई। दिस इज द पैरेलल रे, यूं आएगी पैरेलल रे, ड्र करके यूं आएगी पैरेलल रे। समझ लो, पैरेलल दूसरी किसी रे के ये आ गई, ये दूसरी किसी रे जिसकी पैरेलल है, तो पैरेलल रेस आ गई। अब ये इंसिडेंट रे आ गई। अब आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना, तो आप क्या बनाएंगे, सबसे दूसरा स्टेप क्या बनाने का होगा, मुझे बताओ। दूसरा स्टेप क्या बनाने का होगा, नॉर्मल। चलो नॉर्मल बनाता हूं। नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा, बताइए मुझे, कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये आपका नॉर्मल है, एंड नॉर्मल विल ऑलवेज पास थ्रू वेयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गया, थोड़ा सा लाल रंग में बीच में ले आया ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। तो ये नॉर्मल बनाया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया, ठीक है। समझना, सारे के सारे बच्चे समझना, क्योंकि डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम। और ये नॉर्मल बनाया, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गया। अब आप एक बात देखिए बेटा, कि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, समझ रहे। अब ये रे कैसे पास होगी, हाउ द रे विल पास, हाउ द रे विल पास। क्या रे ऐसे नीचे की तरफ जाएगी, क्या ये वाली रे रिफ्लेक्टेड नीचे की तरफ जाएगी, नहीं। अगर नीचे की तरफ गई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा हो जाएगा। तो रे कैसे जाएगी बेटा, ऊपर की तरफ जाएगी, बिल्कुल ऐसे। ये रे इधर से नीचे की तरफ जाएगी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि अब रिफ्लेक्टेड रे इसमें ऐसे चली गई, इस तरह से चली गई कि नहीं गई। तो जब रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से चली गई तो आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है कि ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिलेंगी, कहीं मिलेंगी? कैसी कोई ऐसी कोई उम्मीद नजर आ रही है? कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कोई उम्मीद नहीं कि ये वाली रे और ये वाली रे कहीं मिलेंगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद लग रहा है कहीं भी ये रेज मिल नहीं रही। लेकिन अगर आप इनको पीछे एक्सटेंड करो, ऐसे इफ यू एक्सटेंड देम बैक, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हो, यहां ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो हो सकता है कि ये रे मिल जाए। हो सकता क्या है, मिल गई ये तो, और यहां मिल गई। तो ये रेस क्या हुआ, आई, आके रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। तो रिफ्लेक्शन के बाद मिरर के सामने कहीं भी नहीं मिल रही, ये यहां कहीं भी नहीं मिल रही। लेकिन
अगर आप इनको पीछे एक्सटेंड करो तो ऐसा लगता है कि ये कहीं मिल रही है। तो आपको जब इन रेस को आप ऐसे देखोगे, बाहर से देखोगे, तो ऐसे लगेगा कि ये दोनों रेस कहीं ना कहीं सेम पॉइंट से आ रही है। तो वो जो पॉइंट है या जहां ऐसा लग रहा है कि ये रेस मिल रही है ना, यहां तो इस साइड तो मिल नहीं रही लेकिन पीछे एक्सटेंड करने पे मिल रही है, तो उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। समझ में आया? तो इसमें फोकस यहां आएगा और इस तरह से आएगा। तो फोकस की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, ध्यान देना, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि इट इज द पॉइंट वेयर पैरेलल रेस, कौन सी रेस? पैरेलल रेस मीट और सीम्स टू मीट। समझना, मीट तो कहां हो रही थी? कॉनकेव में, और सीम्स टू मीट किस में हो रही है? कॉन्वेक्स में। सीम्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां मीट करती हैं या ऐसा लगता है कि मीट करेंगी, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। समझ रहे हैं? सारे बच्चे इस डायग्राम को बना लेंगे, मीट और सीम्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया होगा? सारे बच्चों ने डायग्राम बना लिया होगा, मीट और सीम्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखो बेटा, मैं दो बातें, इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूं, ठीक है? अब देखना जो इंपॉर्टेंट बातें, सारे बच्चे समझना, मीट और सीम्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है? तो अभी देखो आप, जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर था, दिस वाज द कॉनकेव मिरर, थोड़ा हल्का चल रहा है मार्कर, दिस वाज द कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर था। अब कॉनकेव मिरर में क्या हुआ? ये हुआ कि रेज आई और आकर एक पॉइंट पर मिल गई, यही तो हुआ। तो कॉनकेव में ये हुआ, और कॉन्वेक्स के अंदर क्या हुआ कि ये आपका मिरर था, रेज आई और आकर क्या हुआ, कॉन्वेक्स मिरर क्या कर, रेज को फैला दिया, ड्र ऐसे। शुरू में मैंने बताया था आपको कि रेज पैरेलल रेज होती है, फिर कन्वर्जिंग रेज होती है जो एक पॉइंट पे आके मिले, और डाइवर्जिंग रेज होती है जो जाती है। तो ये वाला जो आपका कॉन्केव मिरर है, ये पैरेलल रेज को क्या कर रहा है? कन्वर्स। और ये वाला जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये पैरेलल रेज को क्या कर रहा है? डाइवर्स। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक इंपॉर्टेंट बात और, कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। इसे क्या कहेंगे अपन? कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। क्यों कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि पैरेलल रेज को एक पॉइंट पर लाकर मिला रहा है, और वो पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर इज, कौन सा मिरर है बेटा? डाइवर्जिंग मिरर है। कौन सा मिरर है? डाइवर्जिंग। क्यों? क्योंकि इस पे पैरेलल रेज आ रही हैं और इन पैरेलल रेज को इसे फैला रहा है। समझ रहे हो? तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा? डाइवर्जिंग मिरर है। अब देखो, इसका फोकस तो ऐसे पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं अपन रेज को, तब ऐसा लग रहा है कि जहां रेज मिल रही है उसे अपन फोकस कहते हैं। समझ रहे हो? वेरी गुड। अब देखो एक चीज और देखो, ठीक है? अब देखना एक चीज, अब इसमें क्या हो रहा है, मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था कि फोकस इज ए पॉइंट वेयर पैरेलल रेज मीट और सीम्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जहां मीट करती हैं और यहां सीम्स टू मीट कर रही हैं, तो ये जो है इसमें यहां पर क्या हो रहा है? रेज रियली मीट कर रही हैं, और यहां पर क्या हो रहा है? रेज को सोचा गया कि मीट कर रही हैं। समझ रहे हो? तो ये वाला जो फोकस होता है ना, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं? इज रियल फोकस। उसे रियल फोकस कहा जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि वहां पर वाकई में रेज मीट कर रही हैं, ठीक है? और फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इज वर्चुअल फोकस। कौन सा फोकस है? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब जहां ऐसा लगता है कि रेज मिल रही। जैसे आपकी मिरर होता है, मिरर, प्लेन मिरर में कौन सी इमेज बनती है? मैंने बताया वर्चुअल इमेज। क्यों बनती है वर्चुअल? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वहां आपकी इमेज है, लेकिन जब आप उसको फोड़ते हैं मिरर को, तो क्या आपको वहां आपकी इमेज मिलती है? नहीं मिलती। आपको बस लगता है, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। भी मैं बताऊंगा आपको वर्चुअल और रियल के बीच में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, अगले लेक्चर के अंदर। तो ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि फोकस इसका रियल होता है, इसका कैसा होता है? वर्चुअल होता है। समझ रहे हैं? तो अभी ये टॉपिक पूरा हुआ नहीं है क्योंकि टाइम हो गया है, काफी लंबा लेक्चर हो जाता है फिर। तो 10th वाले बच्चों के 30 मिनट ज्यादा का लेक्चर ज्यादा बोरिंग लगता है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद अगले लेक्चर में मैं और फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह के बारे में डिस्कस करूंगा बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि इट इज वर्थ वॉचिंग, ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए, भेजिए, शेयर कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए।
ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में।